हे गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी एकदम ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, सबसे पहले तो अगर पीछे से अगर आपको कोई नॉइज़ आ रही हो, बैकग्राउंड नॉइज़, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। शायद कोई प्रोग्राम है, ठीक है। किसी मंदिर है बहुत सारे पास में, तो हो सकता है किसी मंदिर में प्रोग्राम है, ठीक है। सो अगर वो थोड़ा आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, उसको इग्नोर करें। सो आज हम रीडिंग करने वाले हैं करंट फीलिंग्स पे, जो कि हर रोज़ हम शाम को आती है हमारी रीडिंग, ठीक है। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या है उन आपके पार्टनर की करंट की एनर्जी। लेट्स सी, देखते हैं। ओके, शुरू करते हैं। टैरो से शुरू करेंगे हम, देखते हैं क्या आता है। सो लेट्स सी, फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल एनर्जी एंड फेमिनाइन एनर्जी। ओके, सो आई फील कि आपके पार्टनर अभी राइट नाउ आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और सोच करके इमोशनल हो रहे हैं, ठीक है। आई फील कि आपके ख्यालों में है ये। अब मैं ये देखो, यहाँ पर कार्ड आया तो मैं वही वो बता रही हूँ। आप देखो यहाँ पर जिस तरीके से क्वीन इस कप को लेकर के बैठी हुई है और इसको देख रही है, इसके ख्यालों में डूबी हुई, तो लाइक आई फील आपके पार्टनर जो है आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ठीक है। मे बी आप भी उन्हें फिर बहुत ज़्यादा याद कर रहे होगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, सो यस, बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी है उनकी अभी की और वो आपके बारे में सोच रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आप बहुत मासूम थे और इन्होंने अगर आपसे बात नहीं कर रहे, आपको इग्नोर कर रहे, जो भी सिचुएशन है आपकी, तो इनको लगता है आप बहुत मासूम हो और आपके साथ इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा थॉट इनके दिमाग में ये है कि आप किसी पे भी जल्दी से विश्वास कर लेते हो, ट्रस्ट कर लेते हो, तो आपकी कहीं ना कहीं परवाह भी है, ठीक है। कि आप बहुत सीधे हो, बहुत मासूम हो, तो कहीं ना कहीं आपकी परवाह भी है इन्हें। जैसे कि क्वीन इस कप को देख रही है, ठीक है, इसको इसकी परवाह हो रही है, ये इसका ध्यान रखने की कोशिश कर रही है, राइट। बट इसको ये नहीं पता कि खुद के ऊपर थोड़ा ध्यान दे, क्योंकि यहाँ पर दोनों साइड एंजल्स हैं, वो प्रोटेक्ट कर रही है उसको। आपके ऊपर एंजल्स का आशीर्वाद है, आप कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करती है। बट आपके पार्टनर का राइट नाउ ये थॉट है कि आप बहुत मासूम हो, ठीक है। लोग आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये बोलूँ, चाहे सेपरेशन है, चाहे नो कॉन्टैक्ट है, कुछ भी हुआ है आप दोनों के बीच में, बट आपके पार्टनर आपके लिए इमोशनल है और वो आपकी परवाह कर रहे हैं, ठीक है। एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि इनकी हो सकती है। वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आई फील कि रात में भी जगते हैं, रात में भी नहीं सोते हैं, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, एंजाइटी है इन्हें। ये देख रहे हो एनर्जी किस तरीके की है। सो इनको इस बात का भी रिग्रेट है गाइस कि आपने इन्हें इतना प्यार दिया, ठीक है, बट इसने उस चीज़ की कदर नहीं की। ओके, इस चीज़ का रिग्रेट है और कहीं ना कहीं एहसास तो इंसान को हो ही जाता है, चाहे आपके रिलेशनशिप में कोई भी सिचुएशन हो गाइस, बट एक एहसास तो हो ही जाता है ना। चाहे हम किसी से कहें ना कहें, बट हमारा दिल तो जानता है ना कि जिस इंसान के साथ हम रह कर के आए वो किस तरीके का था, ठीक है, उसने हमें किस तरीके से ट्रीट किया। सो आई फील इनको लगता है कि आप बहुत मासूम हो और आपके साथ जो कुछ किया इन्होंने वो बिल्कुल ठीक नहीं किया, ठीक है। सो यस, ये अपने दिल में अपनी गलती कहीं ना कहीं मानते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है। आई फील ये रात को सो भी नहीं रहे हैं और हो सकता है आपके सपने आ रहे हो इनको, ठीक है। ये भी हो सकता है कि ये रात में सोते हैं बट इनको आपका सपना आता है और ये फिर उठ जाते हैं, या फिर ये ठीक से सो नहीं पा रहे, किसी चीज़ की टेंशन हो सकती है इनको, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि इस रिलेशनशिप की हो, किसी और चीज़ की भी टेंशन हो सकती है, बट हाँ, ये इंसान ठीक से सो नहीं पा रहा है। ओके,
पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, आई फील इस इंसान से कुछ ना कुछ बहुत बड़ी गलती हुई है, ठीक है, और इसको आज एनर्जी यही है गाइस कि इसको रिग्रेट है, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, यस, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। दूसरी बात, कहीं ना कहीं हो सकता है आपके पार्टनर ने कोई गोल सेट किया हो, कोई एम सेट किया हो अपना, और उसको हो सकता है किसी एग्ज़ाम का, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह का इन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया हो इन्होंने, हो सकता है, ठीक है, और उसमें इनको फेलियर का सामना करना पड़ा है, या फिर जिस तरीके से इन्होंने एक्सपेक्ट किया था उस तरीके का इनको रिजल्ट नहीं मिला, या जिस गोल को अचीव करना चाह रहे थे वो नहीं मिला, इस वजह से भी परेशान हो सकते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं एक थॉट ये भी हो सकता है कि ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ठीक है, आपको सॉरी बोलना चाहते हैं इनकी गलती के लिए, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। एंड वी हैव द फूल, ये एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं गाइस, ठीक है, न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, द फूल का कार्ड न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। हो सकता है इन्होंने पास्ट में कुछ ऐसे स्टेप्स लिए, आपने काफ़ी इनको रोकने की कोशिश की, शायद आपने काफ़ी मनाने की कोशिश की, शायद आपने काफ़ी बहुत ज़्यादा इनको रोकने की कोशिश की, जितना आपसे बन पड़ा आपने उतना कोशिश की, बट ये नहीं माने और इन्होंने स्टेप ले लिया। और आई फील आज इनको ये फील हो रहा है कि काश वो स्टेप ना लिया होता, क्योंकि वो इनके लिए रिस्की हो गया, ठीक है। आपसे सेपरेशन करना या फिर आपसे ब्रेकअप करना या फिर ईगो दिखाना कहीं ना कहीं इनके लिए ही मुसीबत बन गया। तो आज इस इंसान को टेंशन है, रिग्रेट है उस चीज़ का, आज इसे पछतावा हो रहा है, ठीक है। और ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, आपकी यादें इससे बहुत ज़्यादा आ रही है, इसे वो पल भी याद आ रहा है जब आप इसे रोक रहे थे, आप जब इसको मनाने की कोशिश कर रहे थे, ये नहीं मान रहे थे, ये कहीं और ही खोए हुए थे, किसी और ही चीज़ का भूत इनके दिमाग में चढ़ा हुआ था। सो वैसी एनर्जी है यहाँ पर। तो बट ये अब न्यू बिगनिंग चाहते हैं गाइस, ठीक है, अब ये न्यू बिगनिंग चाहते हैं। नंबर 9 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, ओके। एंड वी हैव पेज ऑफ कप्स, ये आपसे मिलना चाहते हैं गाइस, ठीक है, कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे हैं ये, ठीक है, हो सकता है मे बी, मुझे लगा आपसे मिलने के लिए कोई तरीका, ठीक है, आपसे बात करने की कोशिश ये कर सकते हैं हो सकता है कोशिश कर भी रहे हों आपसे बात करने की। और यस, ये आपके साथ एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, ये वही इन्जॉयमेंट जो आप पहले इनकी ये है, इनके थॉट्स कि ये आपके साथ ना अच्छे रहते थे, मतलब कि खुश रहते थे आपके साथ, ठीक है। हो सकता है ये इंसान इतना मैच्योर ना हो, ठीक है, ये हो सकता है, या फिर आप कहीं ना कहीं आप में आपका चाइल्डिश नेचर हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ये एज में छोटे हो सकते हैं गाइज आपसे, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स और यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है, ठीक है, तो क्वीन बड़ी होती है पेज से और पेज थोड़ा छोटा होता है, तो आई फील आपसे एज में छोटे हो सकते हैं। बट हाँ, आपका नेचर हो चाहे इनका नेचर, आप दोनों में से किसी एक का नेचर चाइल्डिश नेचर है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इस रिश्ते में ना एक मासूमियत बनी रहती है, कहीं ना कहीं इस रिश्ते में एक खुशी बनी रहती है, क्योंकि एक इंसान सीरियस है, ठीक है, वो सीरियस है, बट दूसरा कहीं ना कहीं ऐसी हरकतें कर देता है जिसकी वजह से जो सीरियस है ना वो भी खुश हो जाता है, ठीक है। सो आई फील वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी रिलेशनशिप में, वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या तो ये नेचर आपका या फिर उनका है। बट हाँ, इनको एक अलग सी खुशी आपके साथ महसूस होती है और ये फिर से चाहते हैं आपके साथ वही पलों को जीना, ओके। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, अगेन वाटर साइन है यहाँ पर, ठीक है। एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स, आई फील ये काफ़ी ज़्यादा प्रे कर रहे हैं, रेस्ट एंड रिपेयर की एनर्जी है, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, पास्ट में जो चीज़ें हुई शायद ये उन्हें भूलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बट कुछ चीज़ें इनके दिमाग में अभी भी हैं, शायद इनको गिल्ट है अपनी गलती का, वो इनके दिमाग में है, ये ना अपने पास्ट को छोड़ नहीं पा रहे हैं, फिर मैं बोलूँ कि इस इंसान को समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या। सो आई फील सरेंडर वाली एनर्जी है कि इन्होंने सरेंडर की हुई है स्थिति को, बट हाँ, इनका बहुत मन है
आपके साथ न्यू बिगनिंग करने का, आपसे मिलने का, बट ये इनको समझ में नहीं आ रहा कि किया कैसे जाए। सो आई फील इन्होंने सरेंडर किया है। अगेन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स। यस, 10 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर यही बताता है कि रिकन्सिलेशन चाहते हैं गाइस, कहीं ना कहीं आपके साथ एक फैमिली का सपना देखते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। मे भी हो सकता है आप दोनों मैरिड कपल्स हों, ठीक है। इन्होंने जो पास्ट में किया उसके लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। आई फील आपके बेबीज़ भी हैं, ओके, ये भी हो सकता है। बट यस, कहीं ना कहीं अगर इनकी फैमिली ने आपको एम्बैरेसिंग फील करवाया तो उस चीज़ के लिए भी माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। और यस, आपके साथ एक अबंडेंस से देखते हैं कहीं ना कहीं। और आई फील कि आपसे शादी के सपने देखते हैं और ये आपके लिए प्रे भी करते हैं कि आपके जैसा ये इनको कहीं ना कहीं ये है कि आपके जैसा पार्टनर इनको चाहिए। बट स्टिल यहाँ पर इनके दिमाग में ये थॉट आता है कि आपके जैसा नहीं, आप ही इन्हें चाहिए, ठीक है। लाइक एक तरीके से ये मान लो कि आप इनको एज अ पार्टनर या फिर एज अ हस्बैंड वाइफ इनकी लाइफ में ऐसा लगता है कि आप परफेक्ट हो बिल्कुल, ठीक है। एंड इनको आप ही चाहिए, ठीक है। इनकी अगर शादी करनी है इनको तो आपसे ही करनी है, इस तरीके के थॉट्स हैं इनके। एंड वी हैव 3 ऑफ सॉर्ड्स। कहीं ना कहीं इनका दिल दुखा हुआ है, ओके। इनका बहुत ज़्यादा दिल दुखा हुआ है, ये हर्ट है अभी बहुत ज़्यादा। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी रही हो, ठीक है। हो सकता है पहले आपने इनको प्रपोज किया हो तो इन्होंने आपको इग्नोर कर दिया हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। आपने बहुत कोशिशें की थी इनको मनाने की, उस टाइम पे ये नहीं सुनी इन्होंने आपकी बात, तो आज ये पछता रहे, आज इनका दिल दुखा है, काश मैं सुन लेता उस टाइम उस बात को, ठीक है। ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि इस इंसान ने सरेंडर इसलिए किया इस रिलेशनशिप को कि ये आपसे माफ़ी तो मांग लेंगे, आपके साथ एक नई शुरुआत तो कर लेंगे, बट कहीं ना कहीं इनके पास देने के लिए आपको कोई सॉलिड ऑफर नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है, बिकॉज यहाँ पर फैमिली इश्यूज हो सकते हैं और इस वजह से भी हो सकता है इनका दिल दुखा हुआ है, ठीक है। अगेन यहाँ पर वाटर साइन और एयर साइन है, ठीक है। एयर और वाटर का कॉम्बिनेशन आप हो सकते हैं वो एयर साइन है, आप वाटर साइन हो, या फिर आप एयर हो और वो वाटर है। एयर अर्थ का हो सकते हैं कॉम्बिनेशन हो, ठीक है। अर्थ साइन और एयर साइन, या फिर हो सकता है अर्थ और वाटर का हो, ठीक है। कैंसर स्कॉर्पियो जैसे कि अभी मुझे कमेंट में बताया था कि समझ में नहीं आता तो मैं बताती हूँ, आपका ऐसा कॉम्बिनेशन हो सकता है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न का, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, या फिर ये हो सकता है कि जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एंड कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन हो सकता है आप दोनों का। ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक से है 7 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बहुत हद तक बिखर चुकी है, ठीक है, और चीज़ों को ठीक करना बहुत ज़रूरी है, इनको ऐसा लगता है, ओके। और आई फील कि इस इंसान को ये भी लग रहा है कि कहीं आप इनकी लाइफ से ये जो प्रॉब्लम्स हैं या कुछ भी है, ये कोई स्टेप नहीं ले पा रहे, वो किस वजह से नहीं ले पा रहे, शायद ये शर्मिंदा है, गिल्ट है, कुछ भी है इनके मन में, बट इनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ख़राब ना हो जाए, कहीं आप इनसे दूर ना हो जाओ। हो सकता है इनके दिमाग में ये इस तरीके का थॉट भी बैठ गया हो कि जिस चीज़ को मैं बहुत दिल से चाहता हूँ या चाहती हूँ वो मेरे से हमेशा दूर हो जाती है। तो आई फील ये थॉट भी हो सकता है किसी के दिमाग में हो, और यही शायद इस थॉट के साथ ही शायद वो आपके पास आने से डर रहे हैं कि कहीं अगर आपसे ज़्यादा लगाव किया तो कहीं आप दूर ना हो जाओ, ठीक है। मे भी हो सकता है आपके फैमिली इश्यूज़ हो, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिली इश्यूज़ हो जिसकी वजह से भी इंसान थोड़ी सी हार मानता हुआ सा, मतलब कि थोड़ा आपकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर फैमिली का दिल नहीं दुखा सकते ना, तो कहीं ना कहीं आपकी रिस्पेक्ट करते हुए, आपकी बात को मानते हुए भी हो सकता है मे बी कि ये इंसान थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इस जनरल रीडिंग है ना, तो जितने मैसेजेस आ रहे हैं मैं वो देने की कोशिश कर रही हूँ। आपको ये देखना है कि आपके साथ कौन सा रेजोनेट हो रहा है, ओके। सो ये कुछ एनर्जी यहाँ पर आई है गाइस। और सो गाइस, अब एनर्जी ऑरिकल से भी हम देख लेते हैं यहाँ से क्या एनर्जी आती है। लेट्स सी, 4 कार्ड्स हम निकालेंगे, ओके। लेट्स सी, देखते हैं। Okay, so let's see. We have community.
हो सकता है आप दोनों के बीच में कास्ट रिलीजन इश्यूज़ हो, और जैसे कि मैंने यहाँ पर बात की थी थर्ड पार्टी की, तो हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन भी हो, ठीक है। और मे बी आपके पार्टनर कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ की या तो प्रिपरेशन कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं जो कि कुछ इनको दिला सकता है किसी बड़ी अपने करियर के लिए किसी बड़ी चीज़ का आई फील ये पाना चाहते हो उसको, ठीक है, जहाँ पर लोग इनकी रिस्पेक्ट करें। और दूसरी बात ये है, हो सकता है इनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता हो कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, घर वाले क्या कहेंगे, ठीक है, इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता हो, ये भी हो सकता है। और मे भी कोई थर्ड पर्सन भी आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, ठीक है। ये कम्युनिटी का कार्ड यहाँ पर मुझे ये भी बताता है, एंड एंजल ऑफ लव। ओके, सो यहाँ पर ये है कि आप अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है आपके रिलेशनशिप में, तो यहाँ पर ये है कि देखो जो प्यार है सच्चा, ठीक है, वो आपसे करते हैं। जो आपके लिए इनके दिल में रिस्पेक्ट है वो किसी और के लिए नहीं है। यहाँ पर स्टेटस वगैरह का, कास्ट रिलीजन इश्यूज़ का भी इशू है, तब भी ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, वो है, ठीक है, बट उसके बावजूद भी ये प्यार करते हैं। बेशक उसके लिए आपके लिए कोई स्टेप ना ले, बट प्यार आपके लिए है। ओके, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ भी है, इनका करियर या कुछ भी है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, या फिर इनकी शादी हो गई है किसी और के साथ, कुछ भी है, बट ये सच में जो प्यार और रिस्पेक्ट करते हैं ना, वो आपकी करते हैं। ओके, एंड यहाँ पे है ऑल टाइड अप। एक अलग सा ही अट्रैक्शन है, एक अलग सा ही बंधाव है आप दोनों के बीच में, जो कि कहीं ना कहीं इनको महसूस होता है। एक अलग खिंचाव आपकी तरफ महसूस होता है। ये खुद को आपसे अलग नहीं कर पाते हैं, ठीक है, ये खुद को आपसे अलग नहीं कर पाते, और आपके आपसे कनेक्शन इनको फील होता है हमेशा। ओके, ऑल टाइड अप का कार्ड यहाँ पर ये भी बताता है। एंड फोर्थ, ये देखो फोर्थ चक्रा आर्कएंजल राफेल, हार्ट चक्रा के बारे में बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कार्ड भी यही बताता है कि दिल में आपके लिए ही जगह है, जहाँ पर प्यार की, अगर सच्चे प्यार की बात करो, रिस्पेक्ट की बात करो, तो वो आपके लिए है, ठीक है। चाहे इनकी लाइफ में कितने ही लोग हैं, चाहे किसी भी वजह से आपसे दूर हैं, बट जो प्यार आपके लिए है वो आपके लिए है, वो किसी और के लिए नहीं है, क्योंकि आप दोनों का कनेक्शन कुछ अलग है। आप दोनों एक दूसरे से ऑलरेडी कनेक्टेड हो, ठीक है, आप दोनों को वैसे भी कोई अलग नहीं कर सकता। ऑल टाइड अप का कार्ड यहाँ पर यही बताता है। नंबर 38, आप इन दोनों को प्लस भी कर सकते हैं, ठीक है। 9, 10, नंबर 1 न्यू बिगनिंग का भी बनता है। नंबर 23, ठीक है, 49 एंड 7 नंबर है यहाँ पर। बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड है पेशेंस, तो हो सकता है ये सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। उसी के नीचे है कॉर्नकोपिया का। तो यस, इनकी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं इनकी खुद की लाइफ को लेकर के। आप भी कहीं ना कहीं इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपको भी पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, और भी चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। सो सही वक्त का वेट कर रहे हैं। इनको लगता है कि एक सही टाइमिंग आएगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा और इनकी जितनी भी ख्वाहिशें हैं वो पूरी हो जाएंगी। तो ये इस तरीके की ये हाल फिलहाल अभी सोच रहे हैं। ओके, लेट्स सी गाइज, आपके लिए बाबा की मैसेजेस देख लेते हैं। बाबा आपको क्या गाइड करेंगे वो हम देख लेते हैं। ओके, देखते हैं। ऑल राइट, सो यहाँ पर सबसे पहला जो कार्ड है वो है यू आर द यूनिवर्स। बाबा कह रहे हैं आप बाकी सारी चीज़ें बाहर देख रहे हो, अपनी खुशी आप बाहर ढूंढ रहे हो, आप किसी और पे डिपेंड हो रहे हो, आप किसी और से आशा कर रहे हो कि वो आपकी विशेस पूरी कर देंगे, ठीक है। बट यहाँ पर बाबा ये कह रहे हैं कि आप खुद एक यूनिवर्स हो, ठीक है। आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी से कुछ पूछने की, आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी से कुछ बोलने की, यहाँ तक कि आपके पार्टनर से भी। आप कहीं ना कहीं खुद उन सब चीज़ों को अपने पास बुला सकते हो। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, किसी के भी पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं खुद के अंदर की जो शक्तियाँ हैं उन्हें पहचानो, और अपने जो 7 चक्रास हैं, ठीक है, उनको क्लींस करो। आपके जो 7 चक्रास हैं उन पे काम करो, मेडिटेशन करो, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करो, उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करो, ठीक है। क्योंकि आपके अंदर उतनी शक्तियाँ हैं कि आप हर चीज़ को पा सकते हो बैठे बैठे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है। तो अपने अंदर यूनिवर्स को एक्सप्लोर करो, जानो क्या है यूनिवर्स। ओके। एंड वी हैव सेविंग द नीडी। बाबा कह रहे हैं कि जिनको ज़रूरत है ना आपकी, उनकी मदद कीजिए, ठीक है। जिस भी चीज़ से आपके थ्रू किसी का भला हो रहा है उस काम को कीजिए, ठीक है। जिन्हें आपकी ज़रूरत है, जिन्हें भी मदद की ज़रूरत है, आप उनकी मदद कीजिए। ओके। और यहाँ पे है डिटैचमेंट का कार्ड मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि आप बाबा यहाँ पर लॉ ऑफ डिटैचमेंट के बारे में बात करें। मुझे जो ये कार्ड एनर्जी देता है वो ये है कि आप डिटैचमेंट जो है उसको फॉलो करें, लॉ ऑफ डिटैचमेंट, कि यूनिवर्स के साथ तो कनेक्शन बिठाएं, और जो बाहरी दुनिया है, जहाँ लाइक आपके पार्टनर है, आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, आप चाहते हो कि वो इंसान में बदलाव आए, तो आप उससे दूरियां बना लो, ठीक है। आप अपने ऊपर काम करना शुरू कर दो, वो अपने आप आपके पास आएगा। अभी तक बहुत पीछे पीछे भागते थे, बट अब पीछे भागना बंद कर दो। और मुझे कमेंट में बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि आपने उन्हें कॉल किया, आपने उन्हें मैसेज किया और दी, उन्होंने वैसे ही बिहेव किया। मैंने क्या बोला आपको? नहीं करना कोई भी कॉल और मैसेज। लॉ ऑफ डिटैचमेंट क्या कहता है? लॉ ऑफ डिटैचमेंट ये कहता है कि आप उनको कोई भी कांटेक्ट करने की कोशिश मत करो, आप उनसे दूर रहने की कोशिश करो, उनसे दूर भागने की कोशिश करो कि मुझे ये इंसान से दूर रहना है, ठीक है। जब आप उससे दूर भागने की कोशिश करोगे तो वो आपके पास आने की कोशिश करेगा, और आप जितना उसके पास जाने की कोशिश करोगे वो उतना भागेगा। अब आपकी मर्जी, आपको करना क्या है। तो आप थोड़ा सा कंट्रोल करें अपनी एनर्जीज़ को, और उन्हें कॉल मैसेज ना करें आगे से, ठीक है। यह आपके लिए अच्छा रहेगा। जितना आप खुद के ऊपर फोकस करोगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा, और जितना आप लोगों की मदद करोगे, जिन्हें आपकी मदद की ज़रूरत है, उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। बॉटम द डेक से है अटैचमेंट, यहाँ पर डिटैचमेंट, यहाँ पर अटैचमेंट। तो ये वही बात करता है कि बहुत कर लेना अब अटैचमेंट करके, अब डिटैचमेंट करके देखो ना, अब उनसे थोड़ा दूरी बना करके देखो। अब ये भी तो कोई ना कोई वजह है कि दोनों कार्ड यहाँ पर प्रेजेंट हैं, अटैचमेंट भी और डिटैचमेंट भी, ठीक है। तो यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं यूनिवर्स आपको कि बहुत भाग लिया पीछे पीछे, अब छोड़ दो, अब नहीं चाहिए वो इंसान हमें, ठीक है। अब हमें आगे बढ़ना है, वो खुद आएगा फिर आपके पास। ओके। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपसे रेजोनेट की है तो मुझे बताइएगा ज़रूर, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।